टुनटुनी चिड़िया खेत में काम करके घर लौट रही थी कि उसे सेब की बगिया देखी और उस तरफ वो मुड़ गई। बड़े बड़े ताज़े सेब देखकर उसकी भूख और बढ़ गई। वो बाग के अंदर चली गई और सेब तोड़ने वाली ही थी कि एक कड़क आवाज़ ने उसे रोक दिया। ए चिड़िया, खबरदार जो सेब को हाथ लगाया, बाग से बाहर निकल, जल्दी से बाहर आ जा, नहीं तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। ठीक है काका, आपके सेब मैं नहीं तोड़ती, बहुत भूख लगी हुई थी इसीलिए सेब खाने का इरादा बन गया, क्षमा कीजिए, मेरी ही गलती है, मेरी ही भूख ने मुझे गुनाह करने पर मजबूर किया। सेब खाना ही है तो अपनी बगिया से जाकर खाओ। काका, मेरा इतना अच्छा नसीब कहाँ, बगिया तो बहुत दूर की बात है, मेरे पास तो सेब का एक पेड़ भी नहीं है। अब जाओ यहाँ से, दोबारा मेरे सेब की तरफ देखना भी मत, हर सेब की एक कीमत होती है, लेकिन तुम कंगाल क्या जानो। टुनटुनी चिड़िया अपने हालात के बारे में सोचने लगी और उसे बहुत दुख हो रहा था। उस गरीब का दिल रो रहा था। वो मजबूर होकर दुखी मन से अपने घर की तरफ लौटने लगी। रास्ते में एक बूढ़ी कबूतरी सेब का टोकरा लेकर बैठी थी। टुनटुनी चिड़िया को देखते ही उसने आवाज़ दी, रुको बेटा, इधर आओ, आइए सेब की टोकरी मेरे सर पर रख दोगी। हाँ काकी, अभी उठाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि बहुत सारे सेब टोकरी में भरे हुए हैं, इसीलिए उसने महसूस किया कि बूढ़ी काकी के सेब ज्यादा बिके नहीं हैं। काकी, लगता है आज आपके सेब बिकने से रह गए हैं। हाँ बेटी, कभी कभी दोहरी तकलीफ उठानी पड़ती है, पहले कमाई ना होने की तकलीफ और दूसरी भरी टोकरी घर ले जाने की तकलीफ। पंछी बड़ी बड़ी दुकानों में मोल भाव नहीं करते, लेकिन मेरे सेब बहुत सस्ते में ख़रीदना चाहते हैं। कभी कभी इतने कम दामों मांगते हैं कि मेरी लागत भी उससे ज़्यादा होती है। काकी, मैं आपकी दूसरी तकलीफ तो कम कर सकती हूँ, आपकी ये टोकरी अपने सर पर रखकर आपके घर पहुंचा दूंगी। रहने दो बेटा, मेरे लिए तुम क्यों तकलीफ उठा रही हो, ये तो रोज की बात है, कभी थोड़ा भारी बोझ तो कभी हल्का भारी बोझ। मैं तो काकी आपके आज का बोझ हल्का कर रही हूँ। बूढ़ी काकी मना भी नहीं कर सकी और टुनटुनी ने पूरी टोकरी की और दोनों साथ साथ चलने लगी। आप इस उम्र में इतनी मेहनत क्यों करती हो काकी? बेटी, इस पापी पेट को भरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है ना। आपके घर में आपके अलावा और कौन कौन है? मैं अकेली रहती हूँ बेटा, एक जवान बेटा था, वो भी खुदा को प्यारा हो गया। अब खुदा से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भी जल्दी से अपने पास बुला ले। बूढ़ी काकी की ये बातें सुनकर टुनटुनी की आंखें भर आईं। काकी, मैं आपकी टोकरी लाने और ले जाने का काम करूँगी, इतना भारी बोझ लेकर चलना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, अब मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। रुक जाओ बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? काकी, मेरा नाम टुनटुनी है, वैसे पंछी मुझे टोनू टोनी कुछ भी कहते हैं। इतने में बूढ़ी काकी ने 2 सेब टुनटुनी के हाथ पर रख दिए। बेटी, खा लेना इसे, तुमने बहुत मेहनत की है। काकी, मैं एक सेब खाऊंगी और दूसरा घर ले जाऊंगी, खुदा की कृपा अगर हो गई तो मैं सेब का पेड़ उगाऊंगी। काकी, ये दुनिया बड़ी अजब व गजब है, कोई नफरत से भगाता है और कोई प्यार से खिलाता है। ठीक है बेटा, खा लेना और इसके बीज को खेत में डाल देना। टुनटुनी ने सेब खाए और उसके बीज अपने पास रख लिए। उसने सेब के कई बीज लगाए, लेकिन एक पौधा तैयार होने लगा। वो देखते ही देखते बड़ा हो गया। टुनटुनी चिड़िया उसे बार बार देखती और जितनी बार देखती उसे वो उतना ही बड़ा लगता। कुछ ही दिनों में वो बड़ा पेड़ बन गया। बड़े बड़े लाल लाल ढेर सारे पेड़ लटकने लगे। वो लाल लाल सेब तोड़ने लगी, लेकिन बहुत देर के बाद भी वो सेब खत्म ही नहीं हो रहे थे। हे खुदाया, ये कौन सा जादू है, आपने मुझे सेब का इतना बड़ा भंडार दे दिया। ये तो बहुत चमत्कारी जादुई सेब का पेड़ लगता है। मैंने जितने तोड़े खुदा ने उतने से फिर से जोड़े। इसके फल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब तो मेरी बूढ़ी काकी को भी फल बेचने के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया के पास सेब के फलों का बहुत बड़ा भंडार हो गया। उसने उन्हें बेचकर बहुत सारा और धन इकट्ठा किया। वो बूढ़ी काकी के पास गई। काकी, आज से आप टोकरी में फल नहीं बेचेंगी।
बेटा ये क्या कह रही हो? काकी, खुदा की मदद से अब आपकी ये बेटी कमाएगी और आप मजे से घर में इबादत करोगी। टुनटुनी चिड़िया बूढ़ी काकी को अपने घर ले गई और दोनों खुशी खुशी रहने लगी।